बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जौ की रोटी या जौ का पैनकेक इसे आप कह सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है जौ जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, हम वेट लॉस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ इसके पैनकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत इजी और क्विक है। एक अंडा हमने ले लेना है और साथ 1 कप हम इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे। आप डिब्बे का या जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं आप करें। और स्वीटनर के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच शक्कर के या ब्राउन शुगर, जो भी आप, अगर आप दूसरी वाइट शुगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। और क्योंकि मेरी आज दिल कर रहा था कि मीठे की क्रेविंग के लिए, तो इसलिए मैं ये मीठा बना रही हूँ, थोड़ा सा उसमें स्वीटन डाल के। अगर आप चाहती हैं तो आप इसमें मतलब नमक भी डाल सकते हैं और मतलब वेजिटेबल्स वगैरह डाल के भी बना सकते हैं। 1 ही कप मैंने इसमें जौ का आटा डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हो जाए जितनी हमें पैनकेक के लिए चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अगर देखूँगी कि थोड़ा पानी मुझे लग रहा है कि कम था, मतलब थिक कंसिस्टेंसी, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ठीक हो जाए। बस तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पानी डाला है, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल अब ठीक हो गई है कि पैनकेक बन, ये देखिए इस तरह से ये हो गया है कि थोड़ा रनी सा भी है और थोड़ा सा मतलब उसकी कंसिस्टेंसी थिक भी है। तो अब मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल इसमें डाल रही हूँ, कोई भी आप बटर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और आप इसमें फिर जो है पैन में आप इसको डालें। इसके मटेरियल को 1 स्पून मैंने तकरीबन इसमें डाला है, बड़ा जो होता है जिससे हम चाय बनाते हैं, वो मैंने इसमें डाल के तो इसको मैंने थोड़ी देर कुक किया। जब एक साइड से अच्छी तरह ये पक जाता है तो फिर उसकी हमने साइड चेंज करनी होती है। वैसे जौ की रोटी जो होती है बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, तो अगर हम ये लिक्विड वाला ये मटेरियल बना के तो इस तरह बनाएं तो बहुत इजी और बहुत हेल्दी हमें खाना मिल जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब एक मैंने बना ली है, इसको आप चीला भी कह सकते हैं, पैनकेक भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं, जो भी आप इसे मतलब कह सकते हैं। फिर मैंने दूसरा इस तरह ही डालूँगी, क्योंकि 1 कप मैंने जो जौ का आटा डाला था उसमें हमारे पास 3 पैनकेक्स जो हैं वो बन जाएंगे। और इसको बस हम जब मटेरियल डालते हैं तो पैन को हमने हिलाना होता है, जल्दी से आपने वो फ़ौरन चम्मच नहीं उसमें हिला मारना होता, मतलब पैन को हिला हिला के उसके शेप जो है आप देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो टूट जाता है। जब एक साइड से पक जाता है तो फिर उसकी साइड आप चेंज करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइम पे भी इस पर बटर या कोई घी एक्स्ट्रा डालना तो आप डाल सकते हैं। तो अगर आप खुद नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में ही ये बन जाता है। तो ये बहुत आसान, बहुत इजी सी रेसिपी है, हर कोई इसको ट्राई कर सकता है, बहुत हेल्दी है और न्यूट्रिशियस भी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी डाइट में कोशिश करें कि इस तरह की हेल्दी चीज़ें आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपका जो है तवानाई भी आपके जिस्म में मिलती रहे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर किसी और आसान सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।